मैं तो थक भी गई। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि कुछ टूरिस्ट प्लेस छोड़ दो, तुम्हें ही सब जगह घूमना था। अब देखो लेट भी हो गए हम और तुम थक भी गई। आप हो ना, आपका हाथ पकड़कर मैं आराम से कितनी भी दूर तक चल सकती हूँ। ऑफिस से कॉल है। हाँ हाँ। ओके हाँ हाँ ओके ओके। सुने ना 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 सुने ना। नहीं नहीं नहीं। आज देखिए छत्तीसगढ़ में घटी ची रहस्यमयी कहानी। कैसे डायन के हमले से खुद को बचाती सुनैना पहुंचती है ईमानदार इंस्पेक्टर सुशांत के पास, लेकिन उसकी मदद करना डाल देता है सुशांत और उसके परिवार को दहशत के ऐसे खतरनाक चक्र में जिससे निकलना हो जाता है सुशांत और उसके परिवार के लिए नामुमकिन। क्या है सुनैना का दिल दहला देने वाला वो भयानक राज? जानने के लिए देखिए डियर फाइल्स का अगला रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्या गोपीनाथ, आधी रात को कौन पूजा करता है? साहब रात के समय इस रास्ते से गुजरना अच्छा नहीं है साहब। लोग कहते हैं कि यहाँ एक खतरनाक डायन रहती है, जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो उसे मार देती है। गोपीनाथ, तुम पुलिस वाले हो और पुलिस वाले होकर डायन जैसी बातों पर विश्वास करते हो? साहब तो अभी अभी यहाँ आए हैं साहब, मैं तो सालों से यहाँ हूँ। डायन है साहब, डायन है। देखी है डायन तुमने? हाँ देखी है गोपीनाथ, ये डायन वायन कुछ नहीं होता है। और ये जो हत्याएं हो रही है ना, इसके पीछे कोई शातिर अपराधी है जो तुम्हारे जैसे लोगों की सोच का फायदा उठा रहा है। That's it। बचाओ! गोपीनाथ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। साहब ऐसे सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोकना एक लड़की की आवाज में। गाड़ी रोको। रुकिए प्लीज, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप ठीक तो है ना? वो एक गोपीनाथ पानी। आप पानी पीजिए। देखिए आप आराम से बताइए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। जी मेरा नाम सुनैना है। अभी 3 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड सुजान अपने हनीमून पर यहाँ आए हुए थे और घूम फिर कर हम होटल वापस जा रहे थे। तभी एक डायन ने हम पे हमला किया। डायन ने? जी मैं तो किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली, लेकिन मेरे हस्बैंड, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। आप तो इंस्पेक्टर साहब है ना, आप उनको ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए साहब, मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। देखिए मैं ये डायन वाली थ्योरी पर ना बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। ये जरूर किसी शातिर अपराधी का काम है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके पति को ढूंढ लेंगे। गोपीनाथ सर तुरंत एक पेट्रोलिंग टीम भेजो जंगल के अंदर। हेलो हेलो पेट्रोलिंग टीम, एक टीम को जंगल में जल्दी भेज दीजिए, सर का ऑर्डर है। जी हाँ ओके ओवर। बोल दिया? जी जी सर बोल दिया। चलिए आइए आप हमारे साथ चलिए। सर एक मिनट सर। क्या है? साहब हम लोगों ने पेट्रोलिंग टीम वालों को बुला लिया है ना साहब ढूंढने के लिए, फिर इस लड़की को हमारे साथ ले जाना जरूरी है सर। तुझे दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस वाले हो ना? हाँ सर। हाँ क्या चाहते हो कि मैं इस लड़की को यहाँ जंगल में अकेला छोड़ दूं? साहब मुझे इस लड़की पे विश्वास नहीं है साहब, ना ही इसकी कहानी पे कोई यकीन।
ये लड़की सही नहीं है साहब, ये खुद डायन लग रही है। एक और बार अगर तुमने डायन का नाम लिया ना, तुम्हारा भूत बना दूंगा। गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ सर। आप आइए, आइए। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैडम, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे साबित करने के लिए आपने अभी तक हमें कोई सबूत नहीं दिया। हम क्यों आपके इस कहानी का विश्वास करें? गोपीनाथ, तुम देख रहे हो ना कि वो परेशान है। कम से कम थोड़ी इंसानियत तो दिखा सकते हो ना। लेकिन सर बस, अब और कुछ नहीं। देखिए मैम, हमने आपकी एफआईआर लिख ली है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पति का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। फिलहाल रात काफी हो गई है, अगर आप चाहें तो मेरे घर पे चलकर रुक सकती हैं। देखिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मेरी घर पर बीवी है और एक छोटी बेटी भी है। सो आई थिंक नो वरीज। और जब तक आपके पति नहीं मिल जाते, आप मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। आइए, मिल गई फुर्सत आपको? ये नीरजा, ये सुनैना है। ये इस शहर में नहीं है। इनके साथ ना बहुत बुरा हादसा हो गया, इसलिए ये कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेंगी। जरूर, क्यों नहीं। आइए। आप प्लीज आ जाइए, आइए ना। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इसके पांव पड़ते ही नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अब आइए। ये लीजिए, ये कुछ कपड़े हैं, आप चेंज कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं पहले ही आपको इतना परेशान कर चुकी। नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है? लो। आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप आराम कीजिए। ऐसा पहली बार नहीं था। सुशांत ने पहले भी बहुत से अजनबी लोगों की मदद की थी। वो अपने फर्ज के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके इस जज्बे की मैं भी बहुत इज्जत करती थी। पर पता नहीं क्यों उस रात उस लड़की का घर आना बहुत अजीब सा लग रहा था। दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो वहम नहीं, आने वाले खतरे की चेतावनी थी। हे भगवान, एक के बाद एक अपशकुन। सच में इसकी वजह से तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
नीचे क्या हुआ है? सुशांत, नारियल से खून निकल रहा है, देखो। नीचे पहले शांत हो जाओ और फिर आराम से मुझे पूरी बात बताओ। हुआ क्या है? सुशांत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल रात से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं अभी पूजा कर रही थी और सारे दिए बुझकर। मैंने दिए फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जले और उसके बाद नारियल टूट के गिर गया। और ये हो सकता है ना कि नारियल पुराना हो, खराब हो। हाँ? और ये दिए? नीचा, दिए तो हवा से भी बुझ सकते हैं। नहीं सुशांत, तुम मेरा विश्वास करो, ये सब सही नहीं लग रहा मुझे। नीचा, सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। हाँ? पर सुशांत, मेरी बात समझने। मैं नाश्ता लगाती हूँ। थैंक यू। सिमी, सिमी क्या हुआ? सिमी, सिमी बेटा, आप अंदर जाओ, मम्मा इसे क्लीन करके आती है, ठीक है? जाओ। आप जरा बाल्टी लेके आ जाएंगी, मैं इसे साफ कर देती हूँ। सुशांत, मुझे लगता है ये सुनैना कुछ ठीक नहीं है। जब से वो आई है ये सब तभी से हो रहा है, तुम देख रहे हो ना? पक्का यही बात है या कुछ और? सुशांत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब चीजें जो हो रही है वो तुम्हें। मुझे पता है ये सब जो हो रहा है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती? वो तो खुद ही परेशान है। मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। अपना और सिमी का ख्याल रखना, ठीक है? आवाज तो गेस्ट रूम से आ रही है। मैं सुशांत को फोन करती हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा है? गोपी भैया को फोन करती हूँ।
भाभी भैया, सुशांत है क्या वहाँ पे? अरे साहब तो मेरे साथ नहीं है। क्या हुआ भाभी? आप घबराए हुए लगते हो। सब कुछ ठीक तो है ना? वो यहाँ अब डरिए मत, मुझे बताइए ना क्या हुआ। डायन, मुझे पहले से सुनैना पर शक था। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी। हाँ, आप अपना और अपनी बेबी का ख्याल रखिए। मैं साहब को लेकर आ रहा हूँ जल्दी। साहब का फोन नहीं लग रहा, वायरलेस कर दो। हेलो, सुशांत सर है क्या? नहीं है। उनका लोकेशन का पता लगा के जल्द से जल्द मुझे बताओ। ओके। कौन है? अरे मैं हूँ बाबा, दरवाजा खोलो। सुशांत, सुशांत, सुशांत। क्या हुआ है तुमको? और इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? वो सुनैना है ना, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक डायन है। मैंने कल रात को उसे खुद देखा। तुम उससे कह दो कि वो अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाए। वो हमारे घर में नहीं रह सकती। बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी ये फालतू बातें नहीं सुननी है और सुनैना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना है। सुशांत, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। चुप! मैं तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनना चाहता हूं। एक शब्द भी और नहीं सुनूंगा, समझे तुम? अजनबी लड़की के लिए आप अपनी बीवी से ऐसे बात कर रहे हैं? आप मेरे सुशांत नहीं हैं। उस डायन ने आप पे जरूर कोई जादू किया है। गलत नहीं कह रही हैं ये, सच बोल रही हैं। इन्होंने कल रात गेस्ट रूम में सच में डायन को देखा, लेकिन वो मैं नहीं थी, वो सच की डायन है। ये वही डायन है जिसने मेरे पति को मार डाला और अब वो मेरी जान लेना चाहती है। इसलिए ही आई थी वो यहाँ। उससे डरकर मैं कबर्ड में छुप गई थी, तो ये मुझे देख नहीं पाई और इनको लगा मैं वो डायन हूँ। और वैसे भी अब मैं आप लोगों को और परेशानी में नहीं डालना चाहती। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, चली जाओ। अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ तुम। शर्म आनी चाहिए तुमको। एक बेचारी शरीफ लड़की तुम्हारी साइड ले रही है और तुम उसी को घर से निकालने की बात कर रही हो। ये यहां से कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम? शांत हो जाइए आप प्लीज। आप भी पानी पीजिए प्लीज, प्लीज आप पानी पीजिए। किस तरह से बात कर रहे हैं आप? पत्नी है वो आपकी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। और वैसे भी सारा दोष तो मेरा ही है, मेरी किस्मत खराब। शर्म आनी चाहिए तुमको। देखिए आप प्लीज रोइए मत। नीरजा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं।
मैं यहाँ सॉरी, लेकिन शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लगता है मेरे किए हुए जादू का तुम पर बहुत धीरे असर हो रहा है, इसलिए तुम पूरी तरह मेरे वश में नहीं आ पा रहे हो। लेकिन अब मैं अपने सम्मोहिनी तंत्र से तुम्हें अपने वश में करूंगी, और ऐसा करने से कोई मुझे नहीं रोक सकता, वो नीरजा भी नहीं। नीरजा, नीरजा, सॉरी। नीरजा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। नीरजा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नीरजा, प्लीज मुझे बताओ ना मुझे मैंने क्या किया है, प्लीज। नहीं सुशांत, ये आपकी गलती नहीं है। सच तो ये है कि हेलो, क्या? कब हुआ ये सब और कहां पर? ठीक है, मैं अभी आता हूं। सुशांत, क्या हुआ? नीरजा, मुझे अभी निकलना होगा। किसी ने गोपीनाथ को बड़ी बेरहमी से मार दिया। मैं आता हूं। मैंने गोपी भैया को सब कुछ सच बताया तो उसने उन्हें मार दिया। अगर मैंने सुशांत को सब कुछ सच बता दिया तो कहीं वो
मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मैं अपने पति का उस डायन से पीछा छुड़ा के रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन बचे हैं तेरी जिंदगी के बाद मैं तुझे मार दूंगी, तभी तो मैं जीऊंगी हमेशा हमेशा। हेलो माँ। माँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। इन सब में आघोरी बाबा ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक बार जाकर उनसे मिल लो। ठीक है, मैं अभी उनसे मिलने जाती हूँ। तुम उनसे अभी नहीं मिल सकती। बाबा रात भर सिद्धि साधना में लगे रहते हैं और दिन भर सोते हैं। वो सिर्फ गोधूली वेला में ही लोगों से मिलते हैं। तुम उसी वक्त जाकर उनसे मिल लेना। ठीक है माँ। गोधूली बेला यानी कि सूर्यास्त के बाद। तब तो सिमी की ट्यूशन्स होती है। क्या करूं? ये रिस्क तो मुझे लेना ही होगा। जल्दी जाके जल्दी वापस आने की कोशिश करती हूँ। बाबा, मेरा नाम नीरजा है। जानता हूं, लेकिन तुम जिस परेशानी में यहाँ आई हो, मैं वो भी जानता हूं। आप सब जानते हैं तो मेरी परेशानी का हल भी जानते होंगे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। हमें इस मुसीबत से बचाने वाला और कोई नहीं है। बच्चा परेशानी से निकालने वाला तो वो ऊपर बैठा है। फिर भी तुम महादेव की शरण में आई हो। यहाँ हाथ रखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनर्थ, भयंकर अनर्थ। क्या हुआ बाबा? तेरे घर में जो औरत रह रही है वो एक डायन है। जिस पति की तलाश का वो बहाना कर रही है, उसे तो उसने मार डाला है। ये डायन यही करती हैं। पहले मर्दों से शादी करती हैं, फिर उसे मार डालती हैं। लेकिन ये डायन कोई साधारण डायन नहीं है। अगर तुझे याद होगा तो उसके हाथ में एक निशान है, एक खास निशान। हाँ, एक निशान है। ये बहुत पुरानी और एक ताकतवर जादूगरनी तमारा का निशान है। सैकड़ों सालों से ये तमारा सुनैना जैसी खूबसूरत लड़कियों को अपने वश में करके उन्हें इस निशान से दाग देती है। मुझे और अपने आप को चिरयौवना और अमर बनाए रखने के लिए तुम्हें हर 15 दिन में एक जवान मर्द से ब्याह करके उसे मारना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बहुत दर्दनाक मौत मरोगी, और अगर ऐसा करती रही तो मेरी तरह जवान और खूबसूरत बनी रहोगी और अमर हो जाओगी। अब ये चक्र ही तुम्हारा जीवन है। सुनैना जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों को तमारा ने अपने वश में कर रखा है और उन्हें अपने जादू से गुलाम बनाकर अपने इशारे पर नाचने को मजबूर करती है। इसका मतलब सुनैना का अगला शिकार सुशांत है।
नहीं बाबा, प्लीज सुशांत की जान बचा लीजिए, कोई तो रास्ता होगा। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। सुनैना सुशांत को मारने से पहले उससे शादी जरूर करेगी। अगर सुशांत को बचाना है तो ये रास्ता सुशांत की जान तो बचा सकता है, लेकिन तेरी जान खतरे में डाल सकता है। मुझे मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है बाबा, मैं सुशांत की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, ये पवित्र धागा ले, अपनी बेटी और सुशांत के हाथ में बांध दे। इसकी शक्ति सुनैना को तुम्हारे दिमाग को अपने वश में करने नहीं देगी। अगर सुशांत को पहले ही उसने काबू में कर रखा है तो फिर उस पर यह धागा बांध पाना मुश्किल है, लेकिन तेरे और तेरी बेटी के दिमाग पर वो काबू नहीं कर पाएगी। धन्यवाद बाबा। जिस वक्त मैं अपने पति को बचाने के लिए अघोरी बाबा के पास गई थी, उसी वक्त वो डायन कुछ ऐसा कर रही थी जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मम्मा, मम्मा, मम्मा। सिमी, सिमी बेटा, कहाँ हो आप? सिमी, इधर आओ मेरे पास। सिमी बेटा, कहाँ हो आप? सिमी, सिमी बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो आप? सिमी, क्या हुआ बेटा? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मम्मा को बताओ। सिमी बेटा, सिमी बेटा, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी और यहाँ हो आप। अच्छा, आपको भूख लगी होगी ना? आओ इधर मेरे पास, आओ। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? पवित्र धागा, इस पवित्र धागे की वजह से आज वो दोनों बच गईं और मैं उन दोनों को अपने वश में नहीं कर पाई। लेकिन जब तक शिकार मेरे वश में नहीं आएगा, मैं उन दोनों को मार भी तो नहीं सकती। वो नीरजा मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे जल्द से जल्द सुशांत को मारना होगा, नहीं तो वो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। सुशांत को तो मरना होगा। और कोई छोटी से छोटी डिटेल जो आपको याद हो?
इस वक्त? क्या ठीक है, इस वक्त ही सही। मुझे सुनैना की सारी सच्चाई पता चल गई है। वो सच में एक डायन है। बस। देखिए ना, पता नहीं कौन है ये, हमारे घर में आके मुझे ही बातें सुना रही है। आप जानते हैं इन्हें? क्या बकवास कर रही हो? बताइए ना, आप जानते हैं इन्हें? नहीं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? अरे कहा ना नहीं जानता हूं मैं आपको। और इस डायन को जानते हो तुम? खबरदार, मेरी होने वाली बीबी के बारे में अगर एक भी शब्द कहा तो। होने वाली बीबी? सुशांत, तुम्हें इसका ये घिनौना रूप नजर नहीं आ रहा? हमारा बहुत हो गया है, चलो निकलो घर से। सुशांत, मेरी बात सुनो। निकलो घर से बाहर। तुम गलती कर रहे हो। मैं कुछ नहीं गलत कर रहा हूँ, निकलो घर से बाहर। बात सुनो। क्यों? और तुम दोनों निकलो। निकलो घर से बाहर। सुशांत। ये तो बहुत बुरा हुआ। मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे पति को बचाना लगभग नामुमकिन है। ऐसा मत कहिए बाबा, प्लीज सुशांत की जान बचा लीजिए। मैं वो सब करने को तैयार हूं जो मेरे वश में है, लेकिन अब समय बहुत कम है। पता नहीं हम कर पाएंगे कि या नहीं। जितना मैं देख पा रहा हूं कि वो डायन समय से पहले अपना सब कुछ पूरा कर लेना चाहती है। अगर उसने सुशांत से शादी कर ली तो फिर हम सुशांत को नहीं बचा पाएंगे। फिर जा। मैंने जो तुम्हें लौंग दिया है वो तुम जाकर सुशांत के ऊपर डाल दो, और जैसा मैंने तुमसे कहा था वैसा ही करो। जाओ। नीरजा, क्या हो रहा है सब? और सिमी कहाँ है? सिमी बिल्कुल सेफ है, वो बाबा के घर पे है। भाग जाओ तुम लोग। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भाग जाओ। तू घोरी को बचाना चाहती है ना, तो फिर तू अपने पति का बलिदान कर। मैं तुझे और इस अघोरी को छोड़ दूंगी। तैयार हूं मैं, मार दो मुझे और छोड़ दो बाबा को। नहीं,
देख, मैं जानती हूँ इस निशान के रूप में दिए गए श्राप के कारण तू ये सब कर रही है। मैं तुझे इस निशान, इस श्राप और इस श्रापित चक्र से मुक्त कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ तू जन्म से डायन नहीं है। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे ठीक करने का एक रास्ता है। बस मेरी बात समझने की कोशिश कर, मेरी बात मान दे, हमें छोड़ दे। मैं तुझे इस शाप से मुक्ति दिलाऊंगी। उस चक्र से सुनैना को आजाद कराकर सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई। अपने पति की जान बचाना तो मेरा लक्ष्य था ही, लेकिन सुनैना को उस चक्र से निकालना मतलब उसे ऐसी कई जिंदगियों के साथ ना खेलने देना। उस दिन सिर्फ हमने सुशांत की जान नहीं बचाई, बल्कि कई ऐसे लोगों की जान बचाई।